कुलदेवी की पूजा जरूरी है। सब पूजा करे न करे, कैसा भी मानने वाला नहीं मानने वाला कुलदेवी की पूजा जरूर करता है। आप सबके घर में कुलदेवी है? जोर से बोलो। कितने लोगों के घर में नहीं है? वो हाथ ऊंचा। तो एक व्यक्ति हमारे गुरुदेव के पास है, मेरा देखा हुआ बात हो, मेरे गुरुदेव की बात। बड़े सिद्ध पुरुष थे वो, कांची के स्वामी जी। 30 वर्ष मौन साधना की, जीवन भर उन्होंने मुट्ठी भर पोहा और दूध से जीवन चलाया। बड़े सिद्ध पुरुष, उनकी कृपा हम सबको प्राप्त हुई, हमारा हो भाग्य। समझो, ऐसे महापुरुष की मेरी जीवन की घटना आज बता रहा हूँ कि उनके पास एक व्यक्ति आया। वो व्यक्ति बोलता है कि गुरुदेव मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे तार दो। गुरुदेव ने इतना ही पूछा, बेटा तू कुलदेवी की पूजा करता है घर में? तो वो कहता है, गुरुदेव हमारे पूर्वजों में कोई दादा परदादा के समय में बर्मा चले गए थे और बर्मा गए तो वहां व्यवसाय किया, तो वहीं धंधा चालू हुआ। ये सच्ची घटना बता रहा हूँ, सच्ची घटना, गुरुदेव की मेरी देखी घटना। तो उन्होंने कहा कि भाई हम बर्मा चले गए तो हमारे पूर्वज फिर बर्मा के उधर के वो सब आचार विचार वाले हो गए, थोड़े बातचीत बोली चाली खाना पीना सब वैसा हो गया। अब क्या करें, ऐसा हो गया तो वो पूजा पाठ ये सब बंद हो गया। फिर वहां धीरे धीरे 4-6 पीढ़ी के बाद व्यवसाय में नुकसान होने लगा। तो मेरे दादा परदादा वापस यहाँ आए तो वो सब भूल चुके थे कौन है क्या नहीं क्या है, तो हम भी भूल गए गुरुदेव। आजकल हर एक व्यक्ति को पूछो ना, युवा वर्गों को, अरे इसमें क्या पड़ा है, उसमें क्या पड़ा है, इसको क्यों करना है, उसकी क्या जरूरत है। और नास्तिकवाद भी बढ़ गए, ऐसे पंथ बढ़ गए जो देवी देवता की जरूरत नहीं ऐसे समझते हैं, पूजा की जरूरत नहीं ऐसे समझते हैं। एक तो पढ़े हुए लोग, उनका सैलरी फिक्स हो गया, मॉडर्न एज के लोगों का कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करो, फिक्स सैलरी। अब जिसको सैलरी फिक्स हो, जीवन फिक्स हो, स्थिति फिक्स हो, उसको फिर कई चीज की चिंता है, क्या देवी की जरूरत है, व्यापारी है, ये तो भाई है, ये व्यापारी है। अब व्यापारी को रोज का धड़का है भाई यार अच्छे से हो जाए, कमी ना आ जाए, तकलीफ ना हो जाए, तो अपने आप देवों को देवियों को राजी करने में लगे, भाई 4 गिराक ज्यादा लेके आ माता जी, 4 आदमी ज्यादा लेके आ। व्यापारी को सो चिंता, जो महीना होते फिक्स 42,000 पगार आना हो, वो सोचे अभी कुलदेवी का ज्यादा रखड़ू तो कौन से 43 आने वाला है, आना तो 42 ही है। जब 42 आने के लिए बिनु 1000 का दिया क्यों जला के बाड़ू भाई, 42 में मजा, उल्टा नुकसान है इसमें। पढ़े हुओं का ये सोच है, उनको मालूम नहीं है कि तेरा पगार 42,000 ही है, लेकिन अगर वो खुश हो गई तो इंक्रीमेंट और प्रमोशन बहुत ज्यादा है, ये कोई समझ नहीं आवे पड़े। तो मेरे गुरुदेव ने बोला उस आदमी को, जो बोला कि मैं बर्मा चले गए, हमारे परिवार वाले हम भूल गए सब। गुरुदेव ने पूछा, तुझे तेरे कुलदेवी का पता है क्या? ओके, पता भी नहीं, क्या करूं, कोई पता वाले हैं क्या? वो एकदम अधीर हो रहा है। गुरुदेव ये सब जाने दो, आप कुलदेवी की बात, आप महापुरुष हो, सिद्ध पुरुष हो, आपके पास आए हम, आप आशीर्वाद दे दो, खत्म हो जाएगा। गुरुदेव, अरे मैं बोल रहा हूँ ना, कुलदेवी को पता लगाया क्या? मैं जो बोलूं वो काम कर। कुलदेवी का पता है क्या? नहीं, हमारे यहाँ कोई दूर में हमारे रिश्ते वाले पुराने पीढ़ी के लोग रहते हैं, यानी मेरे काका बाबा के परिवार वाले, उनको पता हो सकता है, हम तो नहीं जानते, हम तो सब छोड़ चुके, भूल चुके। मैं तो इतना दुखी हूँ कि आपकी ये बातें सुनने को भी मेरे को मन नहीं करे। मेरे तो खाने को मोहताज है, घर में परिवार में परेशानी है, लोगों को पैसा देना है, दुनिया भर की तकलीफ है। तो गुरुदेव ने कहा, भाई तू कुछ भी कर, मेरा आदेश यही है, जा, जहां से भी जाके कुलदेवी का पता लगा दे। पहले 5-6 दिन बाद आए, 5-6 दिन बाद आके कहे कि है कुलदेवी, हमारे जो वंश के लोग रहते हैं, तो उन लोगों से बहुत जाके कहीं जाके घरों में ढूंढ के, 1 से 5 घरों में ढूंढ के पता लगाया, हर घर में वही देवी है। उस देवी का कोई मूर्ति नहीं है, एक पत्थर का लंबा शिला है,
उधर पूजा होती है, अब वो खंडर हो गया है, पूजा भी नहीं हो रही, घर घर में जो पूजा होती है वही होती है, मंदिर तो खंडर हो गया। तू जा वो मंदिर के पास, उधर जाके दिया करके तेरे से जो सफाई सेवा हो सकती है करके आ, ये मेरा आदेश। मेरे गुरुदेव को लोग पूरी दुनिया मानती थी, इंदिरा गांधी आई वो मिले तक नहीं कांची स्वामी जी। बड़े बड़े ये जो नारायण जो राष्ट्रपति था, शंकर दयाल शर्मा थे, राजीव गांधी थे, दुनिया के कोई भी बड़े लोग तो कांची महास्वामी जी के दर्शन करके अनुज्ञा लेके ही अपने जीवन में कोई काम शुरू करते। बड़े से बड़े माँ, बड़े से बड़े नेता, अभिनेता, बड़े ही उत्कृष्ट सिद्ध पुरुष थे। तो वो महापुरुष ने कहा था सेवा करता। थोड़े 7 दिन बाद आया, रे उधर खंडर था, पूरे झाड़ जंगली भरी हुई थी और हम सब 4 जन गए थे साथ में, परिवार वाले, सब सफाई करके वहां देखा खुला पड़ा है, उधर मैं दिया गया जला के कुछ करके आया। तो गुरुदेव ने कहा जा उस मंदिर का तू थोड़ा जीर्णोद्धार कर दे, उसको व्यवस्थित कर दे, सब खंडर पिंडर ठसाई कर दे, उधर से टूटा हुआ मंदिर से बरसात आता है, उजाला आता है, देवी को परेशानी होती है, जा उसको ठीक कर। अरे महाराज मैंने आपको बताया कि मैं ही खाने के मोहताज हूँ, मैं आप उधर उसकी क्या सेवा करूं? तो वापस गुरुदेव ने कहा देख मेरी बात मान, उधारी लेके भी कर जाके सेवा। ऐसी क्या महिमा है गुरुदेव कुलदेवी की, आप ये तो बताओ फिर मैं करूं। तू पहले करके आ फिर मैं बताऊंगा, तू ये कर ले, फिर 1 साल बाद मुझे मिलने आना। कितने दिन बाद? 1 साल बाद मुझे मिलने आना। उस दिन तुझे मैं समझाऊंगा कि कुलदेवी की क्या ताकत होती है, मैं समझाऊंगा तुझे। तू जा। गया, फिर उसने कहीं कहीं से उधारी लेके बनाया, कुछ किया होगा। गुरुदेव वहां मुकाम किए हुए थे उस गांव में, तब यह मिला, छोटा सा गांव। फिर उधर से उनका मुकाम निकल गया, वो अपने स्थान पर कांची मठ आ गए। फिर ऐसे धीरे धीरे वो सब हो गया, 1 साल निकल गया। 1 साल के बाद एक दिन वही आदमी कांची मठ में गुरुदेव का दर्शन करने आया। अब वो हाथ में एक बड़ा सा परात लिया हुआ है, उस परात में 2000 की गड्डियां जमाई है उसने गुरुदेव के चरण में रखने। जो उधारी लेने की चक्कर में घूमता गली गली, फल लाया है, मिठाई लाया है, फूल लाया है, नोटों के बंडल लाया है, गुरु के चरण में रख के हाथ जोड़ के कहता है गुरुदेव आपकी कृपा से मैं इस 1 साल में बहुत तरक्की कर लिया, आज मैं बहुत खुश हूँ गुरुदेव, आपकी कृपा हो गई मुझ पर, मैं आज बहुत खुश हूँ। आपको दर्शन करके ये बोलने आया कि आपकी मुझ पर कृपा हुई है गुरुदेव, आपका आशीर्वाद हुआ है मुझ पर, और कुछ नहीं बोला। अब उसकी जिज्ञासा खत्म हो गई कि कुलदेवी की क्या महिमा ये पूछूं। अब पूछ के क्या करूं, जो सामने दिखता हाथ कंगन को आरसी क्या, पड़े हुए को पारसी क्या। हाथ में जो कंगन पहना उसको देखने के लिए दर्पण की जरूरत है क्या? सामने दिख रहा है कि कुलदेवी की क्या महिमा। 1 साल पहले अनाड़ी था, गली गली में भीख मांगता था, कुलदेवी के स्थान को ठीक किया, व्यवस्थित किया, निहाल हो गया। गुरुदेव ने स्वयं उस बात को याद रख के स्वयं बोलना शुरू किया। तूने पूछा बेटा कि कुलदेवी की क्या महिमा होती है, आज तुझे मैं बताता हूँ। कई लोगों को पता नहीं है, गुरुदेव के मुख से बताई हुई बात आपको बता रहा हूँ, मेरी बात नहीं है, गुरुदेव ने बोला है वो बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो गुरुदेव ने बताया कि बेटा कुलदेवी जो बोलते हैं वो हम अभी ये जो बोलचाली भाषा में कुलदेवी बोलते हैं, वो गोत्र देवी है। क्या है? गोत्र देवी। गोत्र बनाए ऋषियों ने, और ऋषि अब नहीं, ब्रह्मा के पुत्र हुए हैं। उस समय में ऋषि हुए वशिष्ठ, विश्वामित्र, भरद्वाज आदि ऋषि हुए, उनका गोत्र चल रहा है। तो वो जो देवी को पूजते थे वो कुल देवी गोत्र देवी है जो ऋषि मुनियों ने पूजा। आज तुझे मैं कुल देवी की महिमा बताता हूँ कि वो ऋषि मुनि से पहले वो देवी थी, तब उसकी पूजा उन्होंने शुरू की। उनके संतान मनु ने, मनु के संतानों ने, प्रजापतियों ने जिनकी पूजा की, उसके बाद वो परंपरा से पूजा चालू हुई। आपके दादा काले थे, आपके परदादा गोरे हुए होंगे, क्योंकि कोई बच्चा नाना पर चलता है, कोई बच्चा दादा पर, यानी कोई माँ पर आता है बच्चा, कोई बाप पर। स्त्रियां पूरी दूसरी गोत्र की होकर के अपने घर में आती है, वो सब अलग अलग गोत्र की, लेकिन उस
ब्रह्मा के समय से, सृष्टि के आदि से जो ऋषि के गोत्र बने, उस ऋषि के संतान हुए, प्रजापति हुए, प्रजापतियों ने प्रजाओं का, समाज का गठन किया, तो उधर से हम आज तक अटूट, आज आप खड़े हो तो बीच में एक भी आपका बाप हिंजड़ा हो जाता तो आप खड़े होते? आज तक वो वंश अटूट चला है, तो आज तक आप यहाँ खड़े हो। तो कब से चल रहा है वो वंश? अब देखो, इस संसार में लाखों मंदिर है। बॉम्बे में आप देखो ना, एक प्रसिद्ध शिव जी का मंदिर है, बाबुलनाथ, महालक्ष्मी। मैं आपको बता दूं कि यहाँ बॉम्बे में बाबुलनाथ का मंदिर है, महालक्ष्मी का मंदिर है, प्रसिद्ध है। बॉम्बे महालक्ष्मी से मुंबा देवी का मंदिर। लेकिन आज बॉम्बे में ऐसे भी होंगे, मैं आपको बताऊं, जो आज तक बाबुलनाथ नहीं गए होंगे, आज तक महालक्ष्मी नहीं गए होंगे या मुंबा देवी नहीं गए होंगे, ऐसे होंगे बॉम्बे में। और दुनिया भर में 50,000 मंदिर है, जरूरी नहीं कि सब में आप गए हो, लेकिन आपने भक्ति सीखा भी नहीं और आप जन्म लिए और तुरंत कहीं आपके बाप दादाओं के हाथ पकड़ के कहीं पहुंचाए गए, तो वो आपका कुल देवी का मंदिर है। आज संसार में जो परंपरा चली ऋषि मुनियों से, तब से जब गोत्र चला, गोत्र की देवियां स्थापित हुई, तो तब से आपके अनंत पीढ़ियों से, जिस पीढ़ी का कोई हिसाब नहीं, जब से मनुष्य समाज शुरू हुआ तब से गोत्र देवी की पूजा शुरू है। और हजारों पीढ़ियों से गोत्र देवियों की दर्शन करने वो परिवार वाले उधर जरूर गए। वो काले हुए होंगे, गोरे हुए होंगे, गिड्ढे हुए होंगे, पतले हुए होंगे, मोटे हुए होंगे, लंबे हुए होंगे, भाषा के अलग होंगे। आपके पूर्वज कोई राजस्थान में रहे, आप मारवाड़ी बोले, कई लोग मुझे मिलने आते हैं कि हम पूर्वज राजस्थान के, तू मारवाड़ी बोलता है? नहीं महाराज, हम महाराष्ट्र में बस के 50-60 साल हो गए, अब तो हम सब भूल गए। भाषा अलग हुआ हो सकता है पूर्वजों का, रंग अलग हो सकता, आकृति अलग हो सकती है, वेशभूषा अलग हो सकता है। मराठी में आ गए, मराठी बोलने लगे, मराठी जैसे पहनने लगे होंगे, कहाँ गए वहां गए होंगे। लेकिन ये सब अगर एक ही जगह में लाइन से खड़े हैं, मनु के समय से, ब्रह्मा के समय से, ऋषि मुनियों ने जब ये धरती बनाई के मनुष्य समाज की गठन की और गोत्र देवी की पूजा शुरू की, तब से आज तक अगर कोई एक लाइन बराबर खड़ा है तो वो कुलदेवी का स्थान, क्योंकि वो स्थान भी आज तक बदला नहीं, भले वो जंगल में रहे, छोटे गांव में रहे, आज भी वहीं जाके वो पूजा होती है जहां वो कुलदेवी कोडियार माँ है। तो आज भी कोडियार माँ है, जहाँ ही पूजा होती है। ऐसा नहीं कि मैं बॉम्बे में बहुत कमा लिया तो अब कोडियार माँ को बॉम्बे में बैठा लूंगा, तू भले ही बैठा, लेकिन जब पूजा करनी हो तो उसी के स्थान में जाना पड़े। अब ये व्यक्ति बॉम्बे का होगा, नासिक का होगा, तमिलनाडु में रहेगा, आंध्रा में रहेगा, उसका घर अलग जगह हो सकता है, उसका रूप अलग हो सकता है, उसकी भाषा अलग हो सकती है, उसका आकृति अलग हो सकता है, उसका जीवन शैली अलग हो सकता है। एक जगह अगर आज उस समय से आज तक आपके पूर्वजों की पीढ़ियों की लाइन खड़ी, करोड़ जन्म पीढ़ी पहले कोई आपका दादा परदादा का लड़दादा कोई खड़ा था, तो आज तक अखंड वो पीढ़ियां चलती आई उस मंदिर के सामने लाइन खड़ने की। और उस लाइन में अगर आप नहीं खड़ते हो तो आप पितरों की उस लाइन में एक प्रकार का डिस्कनेक्शन करते हो। क्या करते हो? ये बहुत बड़ा महिमा है कुलदेवी का, कि आपके दादा परदादा लड़दादा किसी गांव में रहे होंगे, उस गांव में आप गए हो जरूरी नहीं, किसी मंदिर में वो गए होंगे, उस मंदिर में आप गए हो जरूरी नहीं, लेकिन आपकी पूरी भगवान से लेके बनी हुई मनुष्य समाज की आज तक की पीढ़ी तक अगर कोई आदमी एक जगह परंपरा से जरूर पहुंचा है और लाइन लगाया है अपना बराबर। आप भी छोटे थे तभी ये इसको लेके कोडियार माँ के कुछ जानता भी नहीं था कि हाथ कैसे जोड़ना, इतना छोटा था। इसका बाल मुंडवाने के लिए, इसका छेदन कान छेद करने के लिए, किसी भी कारण से जब बच्चे हाथ जोड़ने का भी नहीं समझते हैं, उस समय में अगर कहीं ले जाते हैं तो वो कौन सी जगह, अब बुद्धि आ जाए, भक्ति आ जाए, ये यहाँ पहुंच गया, ये अपनी बुद्धि से, बुद्धि नहीं हो तो भी पहुंचे, वो कौन सी जगह? वो एक ही जगह है जहाँ आपके परदादा लड़दादा खड़े से, फिर दादा खड़े, फिर बाप खड़े। अब आप जाके नहीं खड़ते हो तो जरूर आप उस लाइन में एक प्रकार की विच्छेद करते हो। क्या करते हो? वो लाइन विच्छेद होता है तो कुलदेवी का दोष तो बाद में लगता है, पितृ दोष पहले लग जाता है। कई लोगों को मालूम नहीं है कि कुलदेवी की
की आराधना नहीं करने वालों पर पितरों का दोष लग जाता। वो इतनी पीढ़ी के पितरों देखते हैं कि जहां हम बड़े भक्ति से खड़े थे, आज उस लाइन का तोड़ हो गया है, टुकड़ा हो गया, कोई जाने वाले नहीं है, हमारी इस भक्ति का अब इज्जत नहीं है। कुल देवी की भक्ति करो, ये अपने पूर्वजों का इज्जत भी है। क्या है? क्योंकि उन्होंने बड़ी भक्ति से उस स्थान पर जाके हाथ जोड़ के, आजकल आप लोग देखो ये नए पीढ़ी के बच्चे थोड़े मॉडर्न बुद्धि के हो गए, भले कुछ चीज पसंद भी नहीं आए, फिर भी बाप बोले इसलिए कर लेवे के नहीं, कि भाई डैडी बोल रहे हैं कर लो, पिता बोल रहे हैं कर लो, इसलिए मन मार के भी करते हैं कि नहीं? तो वो पूर्वजों की मान्यता थी कुल देवी की, आज आपकी मान्यता नहीं है, फिर भी मन मार के भी उनकी खुशी के लिए करें तो डबल फायदा है कि कुल देवी तो खुश होगी, अनंत पीढ़ियों के पितरों को उस लाइन में जाके हम खड़ के खुश करते हैं, जो लाइन आज तक अभी चिन्ह चलता आया है। और हम नहीं जा रहे, आज नए पीढ़ी के लोग, इतना लंबा लाइन को हमने क्या कर दिया? डिस्कनेक्ट कर दिया। तो वो डिस्कनेक्शन से वापस कनेक्शन की ओर जाने का सबसे बड़ा तरीका है कुल देवी की सेवा। और वहां जाके जो खड़ा होता है, देखो दुनिया के कोई भी देवता आप पर राजी होंगे कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आपके दादा परदादा ने, क्योंकि आपके ही गोत्र की देवी है, तो आपके गोत्र के कोई ना कोई लोगों ने उस मंदिर को पहले बनाया होगा, जीर्णोद्धार किया होगा, वहां अन्नदान किया होगा, पूजा भक्ति की होगी। आपके पूर्वजों में कोई इतना ताकत वाला रहा होगा, कोई सोने का भी वहां चीज चढ़ाया होगा, कोई हीरे का हार चढ़ाया होगा। उन सब का जो भक्ति से प्रसन्न देवी की कृपा जब हम पहुंचते हैं तो क्या रे, इसके 7वें पीढ़ी के दादा तो मेरे मंदिर को बनाया था, अब ये बच्चा आया है, इस पर आशीर्वाद दे दो। 7 पीढ़ी के पहले वाले लोगों की हुई करतूतों के पुण्य का भी हमको आशीर्वाद मिल जाए, ये कुल देवी के मंदिर में मिलेगा। और कोई मंदिर में आपके बाप दादा गए ही होंगे और किए ही होंगे, इसकी आप गारंटी ले सकते हो? हाँ, तो जहाँ गारंटी नहीं वहां क्या गारंटी, और जहाँ गारंटी है वहां जाने में फिर तकलीफ क्या? तो ऐसे कुल देवी की साधना के बारे में मेरे गुरुदेव ने कोई नहीं बताया दुनिया में, ऐसी रहस्यमयी बात मेरे गुरुदेव ने बताया कि वो लाइन है जब मनुष्य समाज शुरू हुई, आज तक अखंड चल रही है। अगर तुम्हारे बाप ही जिंदा नहीं होता, उसकी माँ को बच्चा नहीं होता, तो आज हम होते क्या? तो हमारा ये जो अविच्छिन्न लाइन चल रहा है, इस लाइन को व्यवस्थित इस दुनिया में भगवती के सामने खड़ा दे, तो आज तक का मनुष्य परंपरा का सम्मान करने का लाभ, पितरों के समस्त पीढ़ियों को खुश करने का लाभ, और कुल देवी की कृपा प्राप्त करके पूर्वजों के किए हुए पुण्य का भी बदले में हम आशीर्वाद लेने का लाभ, ये सब लाभ अगर एक जगह मिलता है तो वो कुलदेवी की कृपा से मिलता है। ऐसी कुलदेवी को घर घर में कोई पूजा करके, आराधना करके, ये आने वाली नवरात्रि 7 तारीख को अक्टूबर महीने में गुरुवार को शुरू होकर 15 तारीख शुक्रवार को विजयदशमी के दिन 9 दिन बड़े धूमधाम से शुरू होने वाली है। इसके बारे में मैं एक वीडियो डालने वाला हूँ, जिस वीडियो में 9 दिन नवरात्रि में कुलदेवी की 3 दिन दुर्गा के रूप में, 3 दिन लक्ष्मी के रूप में, 3 दिन सरस्वती के रूप में, अगर कोई कुल देवी की 9 दिन से अगर घर में इस नवरात्रि को पूजा कर लें तो लक्ष्मी, सरस्वती और महाकाली तीनों रूप बन के कुल देवी उस घर में दर्शन देगी, आशीर्वाद देगी और परिपूर्ण कृपा बरसाएगी। ऐसे दिव्य कुल देवी की साधना का नवरात्रि का जो पूजन का वीडियो है, मैं अभी जल्दी डालने वाला हूँ, उसको देख के घर घर में उसी प्रकार से नवरात्रि की पूजा करें। हर घर में कुल देवता, उनके गोत्र के कुल के देवता प्रसन्न हो, भारत समृद्धमय हो, घर घर में शांति हो, यही मंगल कामना करते हैं। बोलो कुल देवी माता।